दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 18 वाक्य संज्ञा 1 से 5 तक। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसे छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। मैं सुसमाचार पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा, और आज के सुसमाचार में मत्ती 18:3 में यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम छोटे बच्चे जैसे नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आप जितने भी बड़े वीआईपी हो और आपके जीवन में कितने सारे टैलेंट्स क्यों ना हो, बुद्धि क्यों ना हो, क्षमता क्यों ना हो, यदि आप छोटे बच्चों जैसे बालकों जैसे नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो बच्चों के क्या क्या गुण है, आप बच्चों से बहुत ही अवगत है। बच्चों के क्या क्या गुण है? बहुत सारे बच्चों के गुण है। हमें उन सारे गुणों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। बच्चा जो छोटा है, कद में छोटा है, उम्र में छोटा है, इसलिए बच्चा किस पर निर्भर रहता है? माता पिता पर, बड़ों पर निर्भर रहता है। तो जैसा बच्चा अपने को छोटा समझता है और उसे बड़ों की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को वह महसूस करता है, वैसे ही हमें अपने को छोटा मानना है। हम निरा मनुष्य हैं, ईश्वर की नजर में हम कृमि जैसे हैं, कीड़े जैसे हैं। यदि हम अपने को छोटा मानेंगे और प्रभु के सामर्थ्य और शक्ति पर विश्वास रखेंगे, उस प्रभु पर निर्भर रहेंगे, तो हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य संख्या 5 से 8 तक में वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, मनुष्यों की बुद्धि शक्ति पर भरोसा रखता है। वो कैसे हैं? मरुभूमि के पौधे के सदृश है। मरुभूमि के पौधे कभी अच्छे दिन नहीं देखते, क्योंकि वहां भी पानी नहीं है, वो सूख जाता है, वो कभी फलता नहीं है। लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वह जल स्रोत के किनारे रोपे गए पेड़ के सदृश है। जल स्रोत के किनारे जो पेड़ रोपे जाते हैं हमेशा हरा भरा रहता है, समय पर फल उत्पन्न करता है, वो फलवंत बनता है। तो उसी प्रकार यदि हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, अपनी शक्ति पर, बुद्धि पर, क्षमता पर नहीं, हम फलवंत जीवन जिएंगे, हम हरा भरा रहेंगे। जो कुछ हम अपने जीवन में करेंगे हम सफल होंगे। स्तोत्र ग्रंथ 125 वाक्य संख्या 1 में भजनकार क्या कहते हैं? धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वह सियोन पर्वत के सदृश अटल बना रहता है। सियोन पर्वत, उसके ऊपर यरूशलेम मंदिर खड़ा कर दिया गया था और वह पर्वत बहुत ही मजबूत था। यदि हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे हम मजबूत रहेंगे और हम हिलेंगे नहीं और हम डूबेंगे नहीं,
और हम संकट के समय डरेंगे नहीं, हम मजबूत रहेंगे। दूसरा गुण क्या है? वे बहुत ही निष्कलंक है, निष्कपट है और उनका हृदय बहुत ही निर्मल है। जब प्रभु यीशु ने नतानियल को देखा, वह अपनी ओर यीशु की ओर आ रहा था, यीशु ने नतानियल को देख करके क्या कहा? देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, उसमें कोई कपट नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 47। देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है, कोई कलंक नहीं है और उसका हृदय निर्मल है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:8 में यीशु क्या कहते हैं? धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। तो ईश्वर का दर्शन करने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए, ईश्वर के प्रेम को पहचानने के लिए हमारा हृदय कैसे होना चाहिए? बच्चों के हृदय जैसे निर्मल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, माता मरियम ने कई जगह दुनिया में अपना दर्शन दिया है, लेकिन जहां कहीं भी माता मरियम ने दर्शन दिया, किसको दर्शन दिया? अधिकतर बच्चों को दर्शन दिया, या बच्चे जैसे जिनके स्वभाव थे ऐसे लोगों को दर्शन दिया। ग्याडालूपे में माता मरियम ने जुआन डिएगो को दर्शन दिया और जुआन डिएगो एकदम सरल स्वभाव का सीधा साधा मनुष्य था और उसको माता मरियम ने दर्शन दिया। और ग्याडालूपे में माता मरियम के आदर में एक सुंदर गिरजाघर बन गया है और वहां लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री जाते हैं और ग्याडालूपे इतना बड़ा तीर्थ केंद्र बना है। और जुआन डिएगो भी, जो एक बहुत ही सरल इंसान था, वह महान संत बन गया है, आज उसका नाम है सारे संसार में। उसी प्रकार लूर्स में माता मरियम ने किसको दर्शन दिया? 14 साल की एक लड़की बर्नाडेट को दर्शन दिया, वो भी अनपढ़ लड़की थी, उसको माता मरियम ने दर्शन दिया। आज लूर्स भी फ्रांस में है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया है। फातिमा में माता मरियम ने दर्शन दिया, किसको दर्शन दिया? 3 बच्चों को, और उनके क्या नाम थे? लूसी है, जसींता है और फ्रांसिस। उन तीनों बच्चों को दर्शन दिया और वे भी आज संत बने हैं। जिन्हें माता मरियम ने दर्शन दिया वे सब बड़े बड़े संत बन गए हैं। तो धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। हमें अपने जीवन को निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है और बच्चों जैसे हमारा भी हृदय निर्मल बने, तब हमें ईश्वर के प्यार का अनुभव मिलेगा, ईश्वर का दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11, 25 और 26 में यीशु एक सुंदर प्रार्थना बोलते हैं। वो क्या है? हे पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तूने इन सारी बातों को मेरे बच्चों पर प्रकट किया है, ज्ञानियों से छिपाया है। तो ईश्वर के राज्य के रहस्य को, ईश्वर के रहस्यों को ज्ञानी लोग नहीं जानेंगे। जो अपने को ज्ञानी समझते हैं वे लोग नहीं जानेंगे, लेकिन जिनका हृदय निष्कपट है, निष्कलंक है, निर्मल है, ऐसे लोग ही ईश्वर को जानेंगे, ईश्वर के रहस्यों को जानेंगे। और यीशु के प्रेरित अनपढ़ लोग थे, मछुआरे थे, वे बच्चे जैसे थे, वे ईश्वर के राज्य के रहस्य को जान गए और उन्होंने संसार के कोने कोने में जाकर के ईश्वर के सुसमाचार को, यीशु के सुसमाचार को सुनाया और हजारों को, लाखों को ईश्वर के राज्य के लिए जीत लिया। हर बच्चों के एक तीसरा गुण क्या है? यदि बच्चों को चोट मिलती है या उन्हें कोई दुख देता है, डांटता है, बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, जल्दी मेल मिलाप करते हैं। बच्चे बैर रखते हैं दिल में? बच्चे बैर नहीं रखते, थोड़े ही समय में वे सारे दुख को, चोट को भूल जाते हैं, तुरंत मेल मिलाप करते हैं। लेकिन हम बड़े क्या करते हैं? बैर रखते हैं, क्रोध रखते हैं, गुस्सा करते हैं, बदला लेते हैं। तो हम बच्चों की तरह चोटों को भूलना है और बैर को, बदले की भावना को छोड़ना है। और एफेसियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 26 और 27 में संत पौलुस क्या कहते हैं? यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे, बदला ना ले, क्रोध ना रखे, सूरज के डूबने के पहले ही अपने क्रोध को त्याग दे, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यदि आप क्रोध रखेंगे, गुस्सा रखेंगे, कौन आपके जीवन में आएगा? शैतान आएगा। यदि आप प्रेम करेंगे, कौन आएगा? ईश्वर आएगा, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यदि ईश्वर प्रेम है तो शैतान कौन है? वह नफरत है, वह घृणा है, वह बैर है।
तो जहां कहीं भी क्रोध है, गुस्सा है, बैर है, वहां शैतान आएगा। शैतान को हम जगह देंगे तो शैतान को अवसर नहीं देना है। तो यदि हम क्रोध के साथ सोने जाते हैं, किसके साथ सोने जाते हैं? शैतान के साथ। और मुझे दुख है, कई सारे लोग शैतान के साथ रोज सोने जाते हैं। और मार्कुस के सुसमाचार 11:25 में यीशु क्या कहते हैं? जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तो क्षमा करो जिसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करे। और साथ ही साथ मत्ती के सुसमाचार 5 में आप देखेंगे, मत्ती 5:23 और 24 में, यदि तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हो और तुम्हें याद आए तुम्हारे भाई को तुमसे शिकायत है, भेंट को छोड़ दो, जाकर के भाई से बहन से मेल मिलाप करो, तब आकर के भेंट चढ़ाओ। तो मेल मिलाप के बिना, क्षमा दिए बिना यदि हम कोई भी भेंट चढ़ाएंगे, प्रार्थना चढ़ाएंगे या बलि चढ़ाएंगे, प्रभु उस बलिदान को, पवित्र मिसा को भी, प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेल मिलाप की अवस्था में रहना, क्षमा करना अति आवश्यक है। और बच्चों का एक और गुण है, वो क्या है? बच्चे जल्दी सीखने को तैयार है। उनको हम आसानी से सिखा सकते हैं। उनमें वह अहम नहीं है, वे नहीं बोलते हैं हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन बड़े हैं, जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उनमें एक अहम की भावना आ जाती है, मैं सब कुछ जानता, मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमें बच्चे जैसे बनना है, सीखने के लिए तैयार होना है। और बच्चों के मन के बारे में कहा जाता है, उनका मन क्या है? ताबुला रासा। ताबुला रासा लतीनी शब्द है। तो बच्चे क्या है? उनका मन ताबुला रासा है, मतलब क्या है? क्लीन स्लेट जैसा है, या क्या कहें, कोरी पट्टिका जैसे हैं। उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कार्य है उनका मन। उनके मन को हम प्रेम से भर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातों से भर सकते हैं, प्रार्थना से भर सकते हैं, सुंदर गीतों से भर सकते हैं। और बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। और संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस, वो बच्ची जैसी थी और उसने कॉन्वेंट में प्रवेश किया 15-16 वर्ष की उम्र में, और जल्दी वह पवित्रता में आगे बढ़ी, पवित्रता के मार्ग को उसने सीखा। और इतनी जल्दी उसका जीवन सुंदर बन गया और पूर्ण बन गया कि वह 22 वर्ष की उम्र में नोविस मिस्ट्रेस बन गई। तो कितनी वर्ष की उम्र में? 22 वर्ष की उम्र में वह नोविस मिस्ट्रेस बन गई, क्योंकि वह सबके लिए सुंदर आदर्श थी। पवित्रता का आदर्श, नम्रता का आदर्श, प्रेम का आदर्श, क्षमाशीलता का आदर्श थी। और 2 वर्ष के बाद उसको क्षय रोग हो गया। 24 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया और बहुत महान संत घोषित की गई। तो हम लोगों ने सुना, हमें बच्चे जैसे बनना है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो बच्चों के क्या क्या गुण है? बच्चे छोटे हैं, बड़ों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे निष्कलंक है और उनका हृदय निर्मल है, इसलिए उन्हें ईश्वर का अनुभव मिलता है। बच्चे चोट को, दुखों को भूल जाते हैं, तुरंत मेल मिलाप करते हैं और बच्चे जल्दी सीखने को तैयार हो जाते हैं। और प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा? यदि तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे तो तुम स्वर्ग राज्य नहीं देख सकोगे। आप जितने भी बड़े VIP क्यों ना हो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो आपको दोबारा जन्म लेना है, बच्चे जैसा बनना है, आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के अपने जीवन को बदलना है, निष्कलंक पवित्र बनना है, तभी हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे।